स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है खोटा सीखे इंडिया। स्वागत है दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों, बहुत ही मेहनत करते हैं हम लोग आपके लिए। और देखिए दोस्तों, अभी भी रात का कितना बज रहा है। अभी रात का आपको बज रहा, रुकिए दोस्तों मैं आपको टाइम भी दिखा देता हूँ। अभी देखिए आप 12 बज के करीब 1 बजने वाला दोस्तों, रात का 1 बजे मैं ये आपकी वीडियो बना रहा हूँ। तो ये आप जब भी इस वीडियो को देखें तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों में ज़रूर कर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आज जो हम लोग कहानी पढ़ने वाले हैं दोस्तों, ये कहानी जेपीएससी जेएसएससी झारखंड पुलिस और वैसे सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है दोस्तों, जिसमें खोटा से प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। ठीक है, जैसे जेटेट है, जैक है, या फिर दोस्तों और कहाँ का क्वेश्चन पूछा जाता है, झारखंड पुलिस में भी पूछा जाता है दोस्तों। तो ये सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वैसे सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है जिसमें खोटा से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बिना देरी करते हुए आज का कहानी को स्टार्ट करते हैं। होप ये कहानी आपको बहुत ही सुंदर लगेगा दोस्तों। आज जो कहानी है दोस्तों, उसका नाम है मलकी बहू। ठीक है, ये मलकी बहू का सबसे पहले हम लोग टाइटल को समझने का कोशिश करते हैं दोस्तों। और इसमें जो है साथ ही साथ आप दोस्तों नोट बनाते चलिएगा, क्योंकि आज मैं जो है स्लाइड के अकॉर्डिंग आपको पढ़ा रहा हूँ। और क्या है कि देखिए, लाइट नहीं था दोस्तों, आज पूरा दिन मौसम खराब रहा है। आज का तारीख है, आज आप दोस्तों समझ लीजिए कि आज 11 तारीख है, पूरा दिन मौसम खराब रहा है, जिसके कारण मैं आपको आज स्लाइड वाइज पढ़ा रहा हूँ। तो आज जो कहानी का जो दोस्तों नाम है, उस कहानी का नाम है मलकी बहू। क्या नाम है दोस्तों? मलकी बहू। ठीक है, ये जो मलकी बहू के बारे में बात किया गया है, एक बहुत ही मार्मिक कहानी है दोस्तों, और समाज में डोमेस्टिक वायलेंस यानी घरेलू हिंसा को दर्शाता है दोस्तों। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट कहानी, जेपीएससी एंड जेएसएससी के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही दोस्तों, बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्ड बाय वर्ड समझने का कोशिश करेंगे दोस्तों। अगर आप कॉपी किताब कलम नहीं निकाले हैं तो निकाल लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले दोस्तों, अगर आपने मेरा वीडियो को नहीं देखा है तो आप मेरे वीडियो को भी जाकर डिस्क्रिप्शन पे देख सकते हैं। इससे पहले का ये जो कहानी नंबर है दोस्तों, ये कहानी नंबर कितना है? ये कहानी नंबर है आपका 8। ठीक है, ये 8वां कहानी है, सोन माटी का 8वां कहानी है दोस्तों। ठीक है, और इससे पहले अगर आपने 7 कहानी, सोन माटी किताब से 7 कहानी, जिसके राइटर है डॉक्टर विनोद कुमार, अगर आप नहीं देखे हैं तो आप पहले उसको देख लीजिए दोस्तों, फिर मलकी बहू का देखिए। और जो जो कमेंट कर रहे हैं दोस्तों कि एमसीक्यू सर करवाइए, एमसीक्यू करवाइए, तो पक्का मैं दोस्तों आपको एमसी कराऊंगा, स्लाइड वाइज ही कराऊंगा, लेकिन एमसीक्यू जरूर कराऊंगा। खुद से हैंड रिटन होगा, खुद से लिख के आप लोग को जरूर प्रोवाइड करा दूंगा। बट उससे पहले कहानी को समझते हैं। चलिए, आज का जो तो कहानी है दोस्तों, उसका नाम क्या है? मलकी बहू। अभी मलकी कौन है इसमें? तो ये मलकी है, इसमें एक लड़की का नाम है मलकी, और वो किसी घर की बहू बनी है। तो उस घर में बहू जो बनी है, उसमें उसको किस तरह का डोमेस्टिक वायलेंस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, घरेलू हिंसा का शिकार होती हैं, इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे दोस्तों। ठीक है, उससे पहले दोस्तों मैं मेन कैरेक्टर के बारे में बात कर देना चाहता हूँ। तो इसमें सबसे जो मेन कैरेक्टर है वो है एक मलकी खुद। इसको मेन कैरेक्टर में रखे हैं दोस्तों। ठीक है, इसको मेन कैरेक्टर में रखा गया है। और इनके हस्बैंड है कौन? बिशुन। ठीक है, इनके हस्बैंड कौन है? बिशुन। तो बिशुन के बारे में थोड़ा सा बात किया गया है दोस्तों। बिशुन भी हैं, यही मेन रोल निभाते हैं क्या करने में? डोमेस्टिक वायलेंस को क्रिएट करने में। तो चलिए बात करते हैं, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। आप समझ गए होंगे। और साथ ही कुछ और भी कैरेक्टर है दोस्तों, जैसे बिशुन के पापा और मलकी के मम्मी पापा, ये सब है। लेकिन ये छोटे छोटे कैरेक्टर हैं, यानी थोड़ी देर के लिए कैरेक्टर है। बट मलकी का हस्बैंड बिशुन, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं आगे। ठीक है, आगे बात किया गया है। देखिए दोस्तों, मैं इसको थोड़ा स्लाइड को छोटा कर देता हूँ, पूरा कहानी आपको एक साथ दिखे इसलिए। अब देखिए दोस्तों, क्या लिखा हुआ है, कौन सा महीना रहता है? तो आषाढ़ का महीना। ठीक है, आषाढ़ के अंधरिया चारों दिने सनसना सुनासन मांझ गावे कर कोचाए, मांझ गजे कोचाए। अब क्या है दोस्तों, पहले इतना कहानी हम लोग इतना को समझते हैं, इतना दूर। तो आषाढ़ का महीना मतलब दोस्तों जून जुलाई का महीना रहता है। चारों मतलब चारों तरफ सुनसान, पूरा सुनसान रहता है। आषाढ़ का महीने में पानी गिरने का, सभी लोग अपने घर के अंदर रहते हैं दोस्तों। तो पूरा चारों तरफ कैसा होता है? सुनसान होता है। मांझक गाँव में मतलब गाँव का बीचों बीच का एक कोना रहता है। कोचाई मतलब कोना,
कुकुर एक झांव झांव, कुकुर एक झांव झांव दोस्तों मतलब कुकुर के झांव झांव हो रहा है, झांव झांव मतलब कुत्ता कुत्ता भौंक रहा है। सुतल चेंगाओ चूहिक चूहिक दुआए दबाई रे जागहत, मतलब जो छोटा बच्चा रहता है, सुतल मतलब सोया हुआ जो छोटा बच्चा रहता है, चंगवाए चंगवाए उठा मतलब चमक चमक के, चुंग चुंग के चुंगवाए चुंगवाए चुनक चुनक चुहक चुहक के, दबर जाहत मतलब चुहक चुहक के उठ रहे और जाग जाता है। ठीक है दोस्तों। फिर अगला लाइन जो बोला गया है, अगला लाइन पे किसके बारे में बात किया गया है? देखिए दोस्तों, अब अगला लाइन जो है वहां पर बात हुआ है कि सोब के सोब नींदाय गेल हत मुद्दा एकाई मलकी बहु नींद नहीं, मतलब पूरा गांव सो गया है दोस्तों, लेकिन एकाई मलकी के बहू के नींद नहीं, मतलब मलकी का आंख में नींद, मलकी बहू का आंख में नींद नहीं है। ओकर आंख ले खाली लौर बहो है, उसका आंख से खाली क्या बह रहा है? आंसू बह रहा है दोस्तों, उसका आंख से सिर्फ आंसू बह रहा है। मलकी कखनो हींदे करत हुआ है तो कखनो हुंदे नींद ठेपो नहीं भेल। ठीक है दोस्तों, मतलब वो करवट काट रही है, मतलब करवट बदल रही है, वो इधर से उधर हो रही है बेड में, लेकिन उनका आंख में एक थोड़ा भी नींद, ठेपो मतलब होता है दोस्तों एक तो मतलब थोड़ा भी नहीं, ठीक है, ठेंगा जिसको बोलते हैं, तो नींद ठेंगा नहीं भेल मतलब थोड़ा भी नींद नहीं हुआ। ये होता है दोस्तों एक पैरा हो गया, इसमें आप समझ गए किसके बारे में बात हुआ है कि पूरा आषाढ़ महीना का महीना रहता है, चारों तरफ कुत्ते भौंक रहे होते हैं, गांव के बीच में भौंक रहे हैं, छोटा बच्चा जग जग के चुहुक चुहुक चमक चमक के उठ रहा है, सब पूरा गांव सो गया है, लेकिन मलकी बहू का आंख में नींद नहीं। ये है हम लोग का टॉपिक का पहला मतलब स्टार्टिंग किया गया दोस्तों। महीना समझ में आ गया। क्वेश्चन पूछता है दोस्तों यहीं से कि बताइए मलकी बहू में कौन सा महीना का बात किया गया है। इससे पहले वाला जो कहानी मैंने दोस्तों पढ़ाया था, वो कहानी में किस महीने के बारे में बात किया गया था, पहले बताइए वो कहानी कौन था। आप जरूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों कि इससे पहले मैंने कौन सा कहानी पढ़ाया था और उसके उस महीना में बात किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे किस बारे में बात हो रहा है, देखिए बोला गया है कि अब मलकी बिहा भेल दो बच्चर भय गेल, दो बच्चर, बच्चर मतलब क्या होता है दोस्तों? बच्चर का मतलब होता है, ये जो बच्चर वर्ड है, बच्चर का मतलब होता है दोस्तों साल। ठीक है, बच्चर मतलब होता है साल। बच्चर भय गेले मतलब उसका शादी का 2 साल हो गए। घरे सास ससुर आर अपन पुरुष संगे एक बच्चर तो हंसी खुशी बितवल मुद्दा तकर बादे मालकिन जिंदगी ओकर ससुराल एकदम नरक नियर होय गेलक। मतलब क्या होता है दोस्तों, मलकनी का बिहा को 3 साल हो गया, उसकी शादी को सॉरी 2 साल हो गया, लेकिन 1 साल जो है दोस्तों, 1 साल बहुत ही हंसी खुशी बीता, एक बच्चर मतलब एक हंसे बहुत ही हंसी खुशी बितावलक। लेकिन मुद्दा क्या था, तो मुद्दा ताकर बाद मतलब जो जब दूसरा साल जो स्टार्ट हुआ दोस्तों, तो उसका ससुराल जो था, उसका ससुराल एक उसका जो ससुर घर में यानी मलकनी का ससुर घर में उसका जीना एकदम नरक नियर हो गया था दोस्तों। नरक मतलब हेल, मतलब नर्क जिसको बोलते हैं दोस्तों, उसी के समान हो गया था। ऐसा क्यों हुआ था, तो ऐसा क्यों हुआ था उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं आगे। मलकनिक पुरुष, पुरुष मतलब दोस्तों क्या होता है, मलकनिक पुरुष का मतलब मलकनी का हस्बैंड। यहाँ भी बताया गया दोस्तों कि अपना हस्बैंड के साथ एक बच्चा, सास ससुर और हस्बैंड के साथ 1 साल बहुत अच्छा बिताई थी। लेकिन अब क्या होता है, मलकनिक पुरुष यानी मर्द क्या होता है, बिसुन बीए पास करके घरे बैसल रहलत। ठीक है, बीए पास करके घरे बैसल रहलत। ठीक है दोस्तों, यानी क्या बताया गया है यहाँ पे कि मलकनी का जो हस्बैंड है वो बीए पास है, ठीक है, बीए पढ़ा लिखा हुआ है और घर में बैसल है, मतलब घर में कोई काम नहीं करता, घर ही में रहता है। बैसल है मतलब घर में बेकार है, बेरोजगार है। नौकरी खातिर दौड़ा दौड़ी करलत मुद्दा नौकरी नाय भेटाइले, और नौकरी के लिए इधर उधर बहुत दौड़ा दौड़ी किए, लेकिन नौकरी उसको उनको नहीं होता है। किसको? मलकनी का हस्बैंड को। अभी तक दोस्तों मलकनी का हस्बैंड का कोई भी नाम नहीं बताया गया है। ठीक है, उसके बारे में दोस्तों बात किया गया है आफ्टर दैट, उसके फिर उनके बारे में क्या बात किया गया है कि देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि थक हार के घर गृहस्थी काम में संभराय लागल, यानी थक हार के मतलब नौकरी ढूंढ ढांड के वो बेचारा थक गया था, तो उसको अब क्या हुआ कि वो घर गृहस्थी का काम में उसको संभालने लगा। सेहो काम टा ढेर दिन ले ओकर मने नाय लागा है, से दिन तक काम मतलब क्या होता है दोस्तों कि घर गृहस्थी का काम में उसका मन नहीं लगता है। ये बड़ा बीए पढ़ा लिखा था, तो इसको घर में उतना घर का काम में मन नहीं लगता था। सोचने लगा कि कोनो बिजनेस शुरू करतलिए तो बेस पैसा कौड़ी कमाई तिली। मतलब ये अब सोचता है, कौन सोचता है,
मलकी का हस्बैंड, मलकी बहू का हस्बैंड सोचता है कि अगर हम कोई बिजनेस स्टार्ट करेंगे, शुरू करेंगे, तो पैसा कौड़ी कमाते लिए तो उससे क्या होगा कि कुछ आमदनी होता। ठीक है, ये कौन सोचता है दोस्तों? ये सोचता है मलकी का हस्बैंड। ठीक है, से सोचे से पैसा कौड़ी, ठीक है, से क्या बोलते हैं कि से सोचले से पैसा कौड़ी जुटले तिहा करे लागल। और बिजनेस स्टार्ट करने के लिए दोस्तों उसका हस्बैंड, मलकी का हस्बैंड पैसा कौड़ी का क्या करने लगा, मतलब इंतजाम करने लगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद बोला है यह लस्तले से ऊ ससुराल चल गेला। और इसी लस्तगे मतलब इसी बात को आगे, मतलब इस बात को क्या है दोस्तों, लस्तगे मतलब होता है कि जो वो सोचा था वो सोच के और पैसा का जुगाड़ करने के लिए वो कहाँ चल गया, ससुराल चल गया। ठीक है, अब आगे देखिए क्या होता है। फिर बोला गया है, देखिए यहाँ पर बोला गया है कि विष्णु ससुराई बोकारो रहे, मतलब विष्णु। अब देखिए यहाँ पर बताया गया है विष्णु, उनका हस्बैंड का नाम क्या है, मलकी का हस्बैंड का विष्णु। विष्णु ससुराल कहाँ रहे, बोकारो रहे। साइंज बेरा विष्णु ससुराल पहुंच गेला, मतलब सांझ में, मतलब संध्या वेला में विष्णु कहाँ ससुराल पहुंच जाता है। सास ससुर के गोड़ लाग के सॉरी दोस्तों, सास ससुर को गोड़ लग के खटले, सास ससुर को गोड़ लग के खटिया बैस गए। क्या होता है कि वहां ससुर घर सामने पहुंचने के बाद वो अपना सास ससुर को गोड़ लगना मतलब पैर छू के प्रणाम करना। ठीक है, प्रणाम करते हैं और वहां पर खटिया यानी चारपाई, खटिया यानी चारपाई में बैठ गया। ठीक है दोस्तों, उखन सास, ठीक है, उससे पहले थोड़ा सा मैं इरेज कर देता हूँ, क्लीन कर देता हूँ, आपको सुविधा होगा। चलिए, उसके बाद क्या होता है, उनकर सास हालचाल पूछलथिन आर पानी परवाक पियवक जुगाड़ करे लागलत। अब वो जो उनका विष्णु यानी उनका जमाई बनेगा, तो उनकी सास हालचाल पूछलथिन, मतलब हालचाल पूछी, आर पानी परवावक पियवक यानी पानी पिलाने उलाने का जुगाड़ करने लगी। ठीक है, ठीक है, उसके बाद क्या होता है दोस्तों कि ससुर ठीना बयस, देखिए ससुर ठीना बैसल बिसुन बात बात उपचार के कहलत। ठीक है दोस्तों, क्या करने लगा कि वहां पर बैठता है वो, और क्या होता है, बात उपचारे के कहलक। बात उपचार के कहलक मतलब ससुर के पास बैठकर, कौन, बिसुन, वहां पर बात निकालना। उपचार मतलब उपचारी, मतलब वर्ड को कहना स्टार्ट किया। क्या कहना स्टार्ट किया बात को, बाबूजी आज हमें रहले नाय आइलियो, यहाँ हम चाड़े घुरबो। या अपना ससुर से कहते हैं कि पापा आज हम रहने के लिए नहीं आए हैं, आज हम सिर्फ और सिर्फ आए हैं कि मतलब आज हम रहने के लिए नहीं आए हैं, आज हम चाड़े का दोस्तों मतलब यहाँ क्या होता है, चाड़े मतलब दोस्तों होता है जल्दी। आज हम जल्दी घुरबो मतलब जल्दी ही लौट जाएंगे। तोहनी हमर बिहार घरी कह लिया। अब वो बोलता है कि तोहनी हमर बिहार घरी कह लिया कि फटफटिया गाड़ी, थोड़ा सा दोस्तों स्लाइड को नीचे कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर बोला गया है कि यहाँ पर क्या बात हुआ है कि तोहनी हमर बिहार घरी कह लिया कि फटफटिया गाड़ी से आइन नहीं दे पार लियो। यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर बोलता है कि तोहनी हमर बिहार घरी कह लिया फटफटिया गाड़ी। ये कौन बोलता है, ये बोलता है विष्णु। किसको बोलता है, अपना ससुर को। क्या बोलता है कि शादी के टाइम तो आप बोले थे, यानी तोहनी हमर बिहार टाइम कॉल लिया, यानी आप लोग तो शादी के टाइम बोले थे कि फटफटिया गाड़ी मतलब शादी में देने के लिए, से एखलो ने ना दिए पारलो। तो बोलते हैं कि अभी 2 साल शादी को गया, अभी तक आपने फटफटिया गाड़ी नहीं दिया। ठीक है, हम फटफटिया ना मांगे आए लियो। तो वहां फिर बोलते हैं विष्णु क्या, हम फटफटिया मांगने आपसे नहीं आए। फटफटिया यानी बुलेट दोस्तों, उस टाइम मोटरसाइकिल को ही फटफटिया के नाम से जाना जाता था। तो वहां पर बोलता है, मतलब विष्णु बोलता है कि आज जो हम अपने ससुराल आए हैं, यानी आपका घर आए हैं, तो आपसे फटफटिया मांगने नहीं आए हैं। किस लिए आया भाई वो, तो ये आया है, एखन हम बेकार बैसल ही से ले तोर फटफटिया गाड़ी अजी रुपया दे द। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है दोस्तों कि बोला गया है कि एखन हम बेकार बैसल ही, यानी अभी हम बेकार हैं, बेरोजगार हैं, से ले इसीलिए
तो है फटफटिया गाड़ी के ओजी रुपया दे दा, यानी ओजी मतलब होता है दोस्तों बदले। तो फटफटिया गाड़ी के बदले आप हमको उसका रुपया दे दीजिए, हम कोनो बिजनेस शुरू करब। यानी हम फटफटिया गाड़ी जो आपसे लेने नहीं आए हैं, फटफटिया गाड़ी का जो पैसा बन रहा है वो पैसा हमको दे दीजिए, उससे हम कुछ बिजनेस शुरू करब यानी करेंगे। ये कौन बोलता है? ये विष्णु बोलता है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो दोस्तों देखिए यहाँ बात किया गया है यहाँ से, ठीक है। विष्णु अखन हम बेकार इसलिए हम तो बिजनेस शुरू करब, यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए दोस्तों। अब हम लोग को कहा है इतना सुन ओकर ससुर हकचकाए रह गेल। अब ये बात को सुन के सडनली बेचारा ये बात को सुन के हकचका के रह गया, ठीक है दोस्तों। ये पूरा कंप्लीटली क्या हो गया? हकचका के रह गया, ठीक है, हकचका के रह गया। अबरी कौन कौन फटफटिया गाड़ी के बात उपचाइला भाई, ठीक है, तनी सोचे लागला। मतलब अब वो जो उसका ससुर था वो सोचने लगे कि अब ये कौन फटफटिया का बात कर रहा है यार अचानक, ठीक है। तो ये बात को थोड़ा सोचते हैं। तनी मूड खजुआए के कहलतीन, तो उसके ससुर थोड़ा मुंडी खुजला के कहते हैं, ए हो बाबू, ए हो बाबू, अपना जमाई को बोलते ए हो बाबू, बेटी के बिहा दे देलू, गोग बछर हो गेलो, एखन ताई। यहाँ देखिए दोस्तों, और एक मिनट, यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है, कितना अच्छा लाइन है, लाइन अच्छा है दोस्तों, इम्पोर्टेंट के नजरिए से देखिए। बेटी के बिहा दे दिलो, गो बच्चर है गेल, एखन तक ओकर बिहा कर्जा नहीं देवे तोरे पारलो हूँ। यहाँ पर उसके जो ससुर हैं, विष्णु का ससुर है, वो बोलते हैं कि बेटी का बियाह दिया हुआ कई बच्चर, 2 बच्चर हो गए, मतलब 2 साल हो गया है, अभी तक उसका शादी में लिए जो पैसा लिए हैं वही अभी किसी को घुमा नहीं पाए हैं। दू मन बिहेक पारे जुगुड़ खेत बेच दे रही से घरी, अब आरो तनी फटफटिया नाय दे लागत हो। यानी यहाँ पर क्या बोलना चाह रहे हैं? यहाँ पर ये बोलना चाह रहे हैं कि 2 मन, यानी 2 मन मतलब होता है दोस्तों 2 मन बिहीन पर एक जुगुड़ खेते के बेच दिली, यानी 2 मन जो बिहीन है, बीज है, धान का बीज है, वो बेच दिए हैं, ठीक है। ये कौन बोलते हैं? ससुर बोलते हैं। किसके? विष्णु के ससुर बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो बोलते हैं कि 2 मन बिहीन पारेक जुगुड़ खेत बेच दिल रही से घरी, जब शादी का टाइम था उस टाइम हम कितना बिहीन बेच दिए थे दोस्तों। और हमर तोनी फटफटिया ना लेते हो, लेते हाँ, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर बोलते हैं उसके ससुर की, तो इतना हो गया, हम कर्जा में, बहुत सारा कर्जा भी घुमा नहीं पाए, तो 2 फटफटिया नहीं लेते लिया। ये अपना कौन बोलता है? अपना जमाई को बोलते हैं कि इसलिए अब तो फटफटिया नहीं लेते लिया, ठीक है, ये बोलते हैं। फिर आगे देखिए दोस्तों वो क्या बोलता है कि फटफटिया नहीं लेते लिया। उसके बाद जो बोलते हैं ठीक कहला है। अब जो बोल रहा है वो कौन बोल रहा है? विष्णु। ठीक कहला, खांसी की जान चली, मतलब ये अभी विष्णु का ससुरी बोल रहे हैं कि ठीक कहल है, खांसी की जान चली जाए, खवैया पेट नहीं भरा है। यानी खांसी का जान चला जाता है दोस्तों, लेकिन खाने वाला का पेट नहीं भरता है। ये यहाँ पर एक टॉन्ट के रूप में मारते हुए विष्णु का ससुर कहते हैं कि देखिए हम खट खट के मर गए, मेरा घर बाड़ी बिहीन सब बिक गया, फिर भी आपको फटफटिया चाहिए। तो यहाँ पर एक टोंट मारते हुए एक मुहावरा का यूज किया गया है कि खांसी जान चली चल है, खांसी जान चला है जहां, लेकिन खवैया का पेट नहीं भरा है, मतलब खवैया का पेट नहीं भरता है। आगे बोलते हैं हम अब कोनो नहीं पारबो, ठीक है, अब हम कोनो नहीं पारबो। उसके ससुर बोलते हैं कि अब हम कुछ भी नहीं दे पाएंगे, ठीक है, हमार गोड़ हाथ पे छितराए लागल, हमार गोड़ हाथ छितराए लागल। दोस्तों यहाँ पर कहने का मतलब है कि गोड़ हाथ छितराना, मतलब यहाँ पर बता रहा है कि अब धीरे धीरे उम्र को दर्शाया गया दोस्तों। ये लाइन क्या दिखाया गया? उम्र को, कि अब धीरे धीरे मेरा उम्र बढ़ रहा है, ठीक है। ससुर इतने ही कहते हलथिन कि ताल सासो एक डुबीन हलवा लेके आयलथिन और अपन दामाद बाबू के जांगे राख के दलथिन, ठीक है दोस्तों। इतना बात बोले ही थे उसके ससुर कि उसकी सास क्या की? एक डुबी हलवा लेके आई, ठीक है। एक डुबी मतलब क्या होता है? एक कटोरा, एक डुबनी, डुबनी मतलब होता है कटोरा, एक डुबनी हलवा लेके आयलथिन, लेके आई और उनका दामाद बाबू का जांग में रख देती है और कहती है, आर कलथिन नाश्ता कई ले बाबू, आर चाय पानी पी ले,
तो वहां पर बोलती है कि नाश्ता, ये नाश्ता जो है डूबी जो हलवा, ये नाश्ता कर लीजिए, उसके बाद चाय पानी पी लीजिए। ये कौन बोलती है? उसकी बोलती है सास। ठीक है दोस्तों। आगू तरक चाहो पानी गिलास राख देले रथिन, और आगू तर में मतलब उसके साथ उसकी कटोरी में, आगू मतलब कटोरी में हलवा तो लेके आई, साथ ही आगू तर मतलब होता है आगे, चाय और पानी भी रख दी थी। ठीक है। बाबू की खैता उनकर गाल तो फूल गेले, फूल के ढोकना हो गेले। ढोकना यानी जैसे ही वो सुने कि फटफटिया हमको ससुराल से नहीं मिलने वाला है, तो उनका मुंह कैसा हो गया? फूल के ढोकना हो गया। ढोकना मतलब दोस्तों फूल के बड़ा हो जाना। ठीक है। अब दोस्तों आगे देखते हैं क्या है। अब यहाँ पर बोला गया है फूल के ढकना हो गेले, माने के मतलब दोस्तों होता मतलब दामाद बाबू रूस गलथिन। दामाद बाबू क्या हो गए? गुस्सा हो गए हैं। ठीक है दोस्तों। बिसुन नाय तो नजरिए उठावल ना ही सास देन देखलथिन। अब क्या होता है दोस्तों, वो जो एक बार दामाद नीचे जो नजर रखे थे, तो ये सब जब उनकी मतलब वो सास बोली कि लीजिए हलवा खा लीजिए, चाय पानी भी पी लीजिए, तो वो नजर उठा के भी नहीं देखा। क्यों नहीं देखा दोस्तों? क्योंकि वो गुस्सा हो गया था। और गुस्सा क्यों हो गया था? क्योंकि उसको फटफटिया नहीं मिल रहा था। उसके ससुर डायरेक्ट बोल दिए कि अब हम फटफटिया नहीं दे पाएंगे। अचके मतलब अचानक कुर्सी से उठ केलत आर ढढ़ाई से उठल। ढढ़ाई उठल मतलब पूरा गुस्सा से बोलना, मतलब थोड़ा ऐंठ के बोलना दोस्तों। ठीक है। तो अचानक कुर्सी से उठते हैं और उठ के ढढ़ाइस के उठलत, और ढढ़ाइस के उठलत मतलब ढढ़ाइस के मतलब थोड़ा उठा के, मतलब थोड़ा अंदर से क्या बोलते हैं दोस्तों, मतलब जोर लगा के बोलते हैं गुस्सा से। हाँ वैसे हो तोहनी बिहा के घरी कहला नहीं तो फटफटिया गाड़ी देते लिया, और नहीं होकर ओजी पैसा बहुत ही बढ़िया कर लिया तोहनी। यहाँ पर क्या बोलता है दोस्तों कि तोहनी बिहा गरी कह लिया नहीं। ठीक है। तो बोलिया ना कि तो फटफटिया गाड़ी दिलाई, और नहीं होकर ओजी पैसा बहुत ही बढ़िया कर लिया। मतलब यहाँ पर दामाद बोलते हैं कि ब्याह गाड़ी मतलब शादी के टाइम आप जो फटफटिया हम लोग को बोले थे, वो फटफटिया अभी तक ना आप हम लोग को दिए, ना ही उसके बदले उसका पैसा। ये आप लोगों ने बहुत अच्छा किया, तुम बहुत बढ़िया, तो तोनी बहुत बढ़िया करला तोनी। ठीक है। मतलब बहुत अच्छा किया आप लोग। ये टोंट मारता है दोस्तों कि ना तो पैसा दिए ना तो फटफटिया दिए, बहुत अच्छा किया आप लोग। ठीक है। ये कौन बोलता है? विष्णु बोलता है। फिर आगे देखिए दोस्तों, अब हमरा के कोनो दोष नहीं दिया। ठीक है। अब फिर बोलते हैं कि अब हमने के कोनो दोष नहीं दिया, एक तो तोहर बेटी के काम नहीं करो हो। ठीक है। अब तो मतलब यहाँ पर बोलता है विष्णु, अब उसको कुछ नहीं मिलता है, तो अपनी पत्नी यानी उसकी बेटी को मतलब अपनी पत्नी को लेकर बोलता है कि अब हमको दोष नहीं दीजिएगा, एक तो आपकी बेटी घर में काम नहीं कर रही है, बैसल बैसल खा हो मतलब बैठ के सिर्फ खा रही है, रांधे बाटे काम तो अंग लागा है नहीं करा है, और गाने बांटने में अंग नहीं लगना मतलब रांधने बांटने में तो उसका शरीर मतलब लगाती नहीं है, अपना अंग नहीं लगाती है। ठीक है। और ऊपर से बेस पिंधे खोजो हो, और ऊपर से क्या होता है बेस खरे मतलब पहनना भी चाहती है। देखिए दोस्तों, ये जो बात है, ये बात विष्णु इसलिए बोलता है क्योंकि वो बहुत गुस्सा गया था, उसको फटफटिया नहीं मिल रहा था, तो इसलिए वो बोलता है कि अब हमको दोष मत दीजिएगा, एक तो आपकी बेटी काम नहीं करती है घर में, खाना बनाने ये सब रांधा बाटा मतलब खाना वाना बनाने में उसका तो अंग लगता नहीं है, अपना शरीर का तो यूज करती नहीं है, खाली बैठ के खाती है और अच्छा अच्छा पहनने को भी खोजती है। फिर वो बोलता है विष्णु कि आर तोनी हिंदे हुंदे बिजनेस करे पारो हो, आर तोनी हिंदे हुंदे बिजनेस करे पारो हो नहीं दे रहल हो। ठीक है। और वो बोलता है कि और हम तो मतलब कोई और आर तोनी हिंदे हुंदे बिजनेस करे पैसरो नहीं दे रहो, और यहाँ पर बोलते हैं कि अब आप लोग जो है हमको पैसा भी नहीं दे रहे हैं इधर उधर का बिजनेस करने के लिए। ठीक है। बिहार घरी यदि हम चल जीत लियो मतलब चली लियो तो फटफटिया गाड़ी कितना के टका नगदे किनाई छोड़ते लियो। मतलब यहाँ पर ये बोलते हैं कि अगर हम, ठीक है, यहाँ और एक बार आपको पढ़ देते हैं कि बोलते हैं कि बिहार घरी यदि हम चली जीत लियो, यानी बिहार के उस दिन जब शादी हो रहा था उस दिन अगर हम घूम के चले जाते तो फटफटिया गाड़ी जो था वो नगद खरीदा जाता है, नगद खरीदा जाता है। अखन जब बिहा भय गेल हो और अभी जब बिहा हो गया तो तोहनी बोकारोदी के लागला। ठीक है। तो यहाँ पर बोलते हैं कि तो यहाँ पर तुम्हारा बोकारो के लागला, तो अखन जब बिहा भय गेलो
तो तोहनी बोकरा दी के लागला। बोकरा दी लगला मतलब होता है जो बदल जाना, ठीक है। जब बियाह हो गया तो आप लोग क्या हो जा रहे हैं, बदल जा रहे हैं। बोकारो दी करे लागला, बोकारो दी का मतलब होता है दोस्तों बदल जाना, ठीक है, बहस करना या फिर कुछ भी बोलना उल्टा पुल्टा, इसको हम लोग बोकारो दी बोलते हैं, ठीक है। बोकारो दी मतलब बहस करना। बोलते हैं अभी आप लोग बहस कर रहे हैं, ये कौन बोलता है, बिशुन बोलता है। क्यों बोलता है, क्योंकि उसको फटफटिया का गाड़ी नहीं मिलता है। अब आगे देखिए दोस्तों क्या बोलता है, अबे तो हमरा बेस नियर चिन्हिर पारबाई कि हम क्या लागो। तो यहाँ पर बोलता है कि अब तो आप हमको अच्छा से पहचान पाइएगा कि अब हम कौन हैं। बिशुन बड़बड़ाते चल दिलक, और वो ऐसा बड़बड़ाते अपना ससुर घर से निकल जाता है, ठीक है दोस्तों। फिर आगे बात करते हैं। अब फिर यहाँ पर बोलते हैं, देखिए बिशुन के ससुर दयाल बाबू। बिशुन का ससुर का क्या नाम है दोस्तों, दयाल बाबू, ठीक है, याद रखिएगा। बिशुन का ससुर का नाम क्या है, दयाल बाबू। बोकारो के नौकरी कर हलत। अब बिशुन के जो ससुर थे वो बोकारो में नौकरी करते थे, ठीक है। उनखर साद रहन ले आपन एक लौती बेटी के मलिका के बिहा बेस घर के बर देख के करी देथिन। मतलब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, उनका एगो मतलब साध था, मतलब साध, यहाँ साध जो वर्ड है, साध, साध का मतलब होता है शौक। शौक रहता है कि उसकी इकलौती जो बेटी है मलकी, उसका बिहा एगो बेस घर में हो, अच्छा घर में हो, और बर देख के करी देथिन। मतलब वो सोचते हैं कि एक अच्छा घर में हो और अच्छा एक बर। बर मतलब दोस्तों यहाँ जो बर वर्ड आया है, बर, बर मतलब होता है दूल्हा, एक अच्छा दूल्हा के साथ हो, ये उनका मन रहता है। किनका, दयाल बाबू। दयाल बाबू कौन है, बिशुन के ससुर है, ठीक है, मलकी के पापा। अब दोस्तों क्या दिया गया है, लड़को भेटाए रहे बीए पास। अब लड़को भेटाए रहे बीए पास, ये किनका बात हो रहा है, बिशुन का। पहले भी बता दिया कहानी में कि बीए पास है बिशुन, तो लड़का भी उनको मिला कौन, बीए पास, ठीक है। घर गृहस्थी मजबूत बिशुन हट्टा कट्टा जवान मर्द रहे। यहाँ पर बोला जाता है कि जो घर गृहस्थी भी इसका बहुत ही मजबूत था, मतलब घर गृहस्थी में अच्छे लोग थे, टाइट लोग थे। और बिशुन भी हट्टा कट्टा जवान मर्द था, मतलब वो भी हट्टा कट्टा एक जवान, मतलब जवान इंसान था, जवान मर्द था, ठीक है। यहाँ पर ये किनका बात है, ये जो बात बोल रहे, ये कौन बोल रहे, ये जो हम लोग को ये मतलब जो कहानी है, ये और राइटर हम लोग को बताते हैं कि बिशुन के जो ससुर हैं दयाल बाबू, वो कहाँ काम करते हैं, वो काम करते हैं बोकारो में। और उनकी एक इच्छा रहती है कि उसकी इकलौती बेटी मलकिनी का किसी अच्छे घर में शादी हो, और वैसा उनको दामाद भी मिला, अच्छा दामाद भी मिला, अच्छा घर भी मिला, ठीक है। अब आगे क्या होता है, मलकनी बाप ओकरा बोकारवे एक्सचेंज ऑफिस के नाम लिखावे घरी देखल हले। अब क्या होता है दोस्तों, बोकारो में एक्सचेंज ऑफिस है जहाँ पर काम मिलता है लोगों को, काम के लिए कार्ड बनाना पड़ता है एक्सचेंज ऑफिस में। तो मलकनी जो था, मलकनी का जो पापा थे, पापा मैनी दयाल बाबू, उनको कहाँ देखे थे, बोकारो का एक्सचेंज ऑफिस में देखे थे अपना नाम लिखाते हुए, ठीक है। किसको, ये कौन है, ये देखे थे किसको, ये देखे थे बिशुन को। कहाँ, एक्सचेंज ऑफिस में। हुए परिचय भेल रहे, और हुए से दियो के घर आना जाना शुरू भेलक। वहीं से दयाल बाबू का अपने दामाद बिशुन से परिचय होता है, दोनों एक दूसरा का घर आना जाना स्टार्ट कर देते हैं उस टाइम, ठीक है दोस्तों। यहीं पर ये बात कहा गया है। फिर आगे बोला गया है, वहीं पर बात होता है। उसके बाद जो दोस्तों बात किया गया है यहाँ से, ठीक है, वहीं परिचय हुए और भेल बिहा के बातों चलल, आर बिशुन के बिहा मलकी संगे हवे तय भे गेल। और उसके बाद उनका बेटा जो था, उनकी बेटी, किसकी, दयाल बाबू की बेटी मलकी का और बिशुन का शादी का बात भी हुआ, और शादी भी हो गया, ठीक है। बिशुन के बाप एक लंबर के लालचिया आदमी रहे। बिशुन के पापा जो है वो एक लंबर मतलब होता है नंबर, एक नंबर का लालची आदमी रहे। कई गो बिहाक बात एने ओने से आयल रहे, मुदा मोट दहेज के पावे केर नवे उ मोट महाजन केर
खोजरे कर रहल है। मतलब बहुत सारा वो विष्णु के लिए बहुत सारा रिश्ता आया, लेकिन ये मोटा पार्टी यानी एक पैसादार पार्टी को खोज रहा था। इससे पता चलता है कि विष्णु के पापा जो थे, विष्णु का बाप जो था, वो बहुत ही क्या थे, लालची इंसान थे। ठीक है, बतरो मिल रही, मतलब अब वैसा मौका भी मिला। मोट महाजन एक रुपये मलकिनी के बाप के पावल, और मोटा महाजन, मोटा जो मेहमान के रूप में मिला वो कौन मिले, मलकिनी के पापा। ठीक है, 40,000 नगद और एगो फटफटिया गाड़ी के सौदा टूटल रहे। एक वो सौदा टूटल रहे, इसका मतलब क्या था दोस्तों कि 40,000 नगद पैसा दहेज के रूप में और एगो फटिया गाड़ी पर ये सौदा टूटल रहे। सौदा टूटल रहे मतलब सौदा पक्का होना। ठीक है, ये जो बात था वो पक्का हो गया था। बिहा तो भय गेल, शादी तो हो गया, मुद्दा लेकिन फटफटिया दिए पे पिछुआ गेल। और फटफटिया दे टाइम कौन पीछे हो जाता है, तो ये फटफटिया देने टाइम कौन पीछे हो जाता है दोस्तों, तो दयाल बाबू यानी मलकी का पापा, मलकी के पापा फटफटिया देने में पीछे हो जाता है। लेकिन ये बात हुआ था कि फटफटिया देना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों क्या है, उसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों। उसके बाद बोला बिहा तो भे गेल, मुद्दा फटफटिया देख से पूछ पिछवाई गेल। अब देखिए क्या बोला गया है, मलकनी के बाप सोचला कि, मलकनी के पापा सोचते हैं कि कोनो जोगाड़ नहीं भेल, पर हाथ जोड़ के खड़ा हो जाए कि एखन 2 बछे आर दिए नहीं पारबो। ठीक है, यहाँ पर मलकनी के पापा सीधा बोलते हैं कि वहां पर जब शादी का टाइम था तब पैसा तो दिए, लेकिन वहां पर क्या हुआ कि वो सीधा हाथ जोड़ के खड़ा होके बोल दिए कि अभी हम फटफटिया नहीं दे पाएंगे, 2 बच्चर बाद हम देंगे। यहाँ पर सीधा लिखा है दोस्तों कि एखन 2 बिये आर दिए नहीं पारबो, यानी और 2 बच्चर हम नहीं दिए पारबो। सही नीति उ विष्णु के बाप जगह कही दिले। ठीक है, जगह कही दिले कि फटफटिया गाड़ी 2-4 बच्चर देर ले मिलतो। इसीलिए ये बात जाके विष्णु के पापा को बता देते हैं कि फटफटिया गाड़ी जो मिलेगा आपको वो 2-4 बच्चर, 2-4 बच्चर, बच्चर मतलब होता है साल, 2-4 देरी से मिलतो मतलब देर से मिलेगा। ये कौन बोलते हैं, दयाल बाबू बोल देते हैं दोस्तों। किसको, ये बोल देते हैं विष्णु के पापा को। ठीक है, अब आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर फिर अब बात किया गया है कि दयाल बाबू सोचे में पड़ गेला कि आज 4 बेर हो गेलक तगादा पे तगादा। ठीक है, दयाल बाबू आप सोचने लगते हैं कि आज 4 बेर भे गेले, मतलब आज जो है वो 4 बार हो गया। जब जवाई उनके तगादा पे तगादा करने आने लगे, कोनो बहाना लेके जरूर आवहत कि आज ई काम है तो कल ई काम है। यानी उसके जो जवाई विष्णु ने अपना ससुराल जाने का बहाना ढूंढने लगे कि आज ही काम है, आज वो काम है, और उस तगादा में जाने लगे। कौन, विष्णु अपना ससुराल तगादा में जाने लगा। ठीक है, तकरो पर फटफटिया नहीं दे पा रहे है तो तकर ओजी पैसे दे दा। ठीक है, अब यहाँ पर विष्णु बोलता है कि तकरों में फटफटिया, अगर आप इतना बोलते, यहाँ पर विष्णु बोलता है कि आज हम 4 बार आ गए। ठीक है, 4 बार 5 बार आ जाते हैं तगादा में, अगर आप फटफटिया नहीं दे पा रहे हैं तो कम से कम पैसवा तो दे दीजिए, यानी पैसा तो दे दीजिए। यहाँ पर अब क्या होता है दोस्तों, अब देखिए क्या होता है। बाप रे ई बिहा नाई, बिहा के रूपे जमराज लगे। ठीक है, यहाँ पर जो दयाल बाबू बोलते हैं कि बाप रे ये बिहा नहीं हुआ, ये शादी नहीं हुआ, शादी का रूप में यमराज लागे। यानी शादी का रूप में क्या है, ये यमराज है। कौन बोलता है, अपने जो मतलब ये जो शादी की है, तो ये शादी करके बोलते कि हम ये शादी नहीं किए बल्कि एक हम यमराज ले आए। क्यों बोलते यमराज, देखिए जे दहेज नामे हमनी के जान लेवल आयल हो। यानी वो बोलते हैं कि ये जो दहेज का नाम पे हम लोग का जान लेने के लिए ही आया है। क्यों ऐसा बोलते वो, क्योंकि जो दयाल बाबू हैं वो फटफटिया देने में असमर्थ थे। ठीक है दोस्तों, वो कर्जा में डूबे हुए थे, वो फटफटिया नहीं दे पाते। और इसका जमाई जो विष्णु पूरी तरह से खाली है मतलब बेरोजगार है, और वो चाहता है कि मेरे ससुराल वाला का जो फटफटिया हमको मिलने वाला था वो फटफटिया के बदले हम पैसा लें और कुछ बिजनेस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मलकनी माई 1 कप चाय ले अनलथिन, दयाल बाबू के जाए रख के कहलथिन। एते न सोचा
मलकनी बाप, यानी ये सब सोच रहे थे कौन, मलकनी के पापा। और मलकनी की मम्मी क्या करती है, एक कप चाय लाती है और सीधा बोलती है कि इतना मत सोचिए मलकनी के पापा, दामाद के बाप माई बेस नथुन, यानी बोलते हैं कि हम लोग के जो दामाद हैं उसके मम्मी पापा ठीक नहीं है। अखनिक तो समझावे के चाहिए कि बिहार बात परिवार के नियर चलवावे के चाहिए, चलवे के चाहिए। तो वही बोलते हैं कि जो हम लोग के दामाद हैं उनके मम्मी पापा को समझाना चाहिए, यानी मलकनी के सास ससुर को समझाना चाहिए अपने बेटा को कि जो ये दहेज वहेज का बात है ये सब क्या अपना घर के मतलब पास करना चाहिए, बिहार बात परिवार के नियरर चलवे के चाहिए। ये सब जो दहेज वहेज का बात है ये सब के परिवार के सामने चले के चाहिए। ये कौन बोलते हैं, ये बोलते हैं मलकनी के मम्मी। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर फिर बोलते हैं से नहीं अपन बेटा के घुरी घुरी हमरी के तंग करे भेजी देथिन, इसीलिए वो अपना बेटा को तंग करने के लिए हम लोग के पास भेज देते हैं। ये किसको आप बोलते हैं, अपने जवाई को बोलते हैं। कौन बोलते हैं, मलकी की मम्मी अपने हस्बैंड से बोलती है कि ये जवाई जो है ये जवाई का दोस्त नहीं है, दामाद का नहीं, दामाद के मम्मी पापा ठीक नहीं है। ये जो बिहार का दहेज वहेज का बात है क्या ये बच्चा लोग के पास करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। से नहीं मतलब सो नहीं, वो अपना बेटा को भेज देते हैं बार बार हम लोग का घर तंग करने के लिए। फिर बोलता है दयाल बाबू कलथिन मलकी माई तो जाने हैं केकरा कहल से कोई कुआं डूबे है। तब ये दयाल बाबू अपना पत्नी से बोलती है कि मलकी माई क्या आपको पता है, तो जाने हैं केकरा कहल से कुआं डूब रहा है, क्या आप जानते हैं कि किसी का कहने से कुआं डूब जाता है। ठीक है, कुआं डूबा है, किसी का बोलने से क्या कुआं डूबता है। ठीक है, तो उस यहाँ क्या बोलना चाहते हैं, यहाँ जो बोलना चाहते हैं कौन, यहाँ पर बोलना चाहते हैं ये दयाल बाबू कि किसी का कहने से कुछ नहीं होता है। तो उसी टाइप से होता है कि अपना दामाद को ये बोलने से कुछ नहीं होता है, कि कहने से कि क्या कुआं डूबेगा। तो कम से कम दामादों को सोचे चाहिए, यानी पर बोलते हैं कम से कम जमाई जी को भी सोचना चाहिए कि এখন हमनी के परिस्थिति की गुजरा है, यानी हम लोग का भी क्या परिस्थिति है ये भी अपने मतलब अपना थोड़ा दामाद को समझना चाहिए। घर बारी बारी बांधी धार खेत बेच 40,000 टाटा दिल्ली। वहाँ पर बोलते हैं कि घर बाड़ी मतलब दोस्तों घर बाड़ी का मतलब होता है कुछ जमीन बेचकर बांधिक धायरक मतलब तालाब के किनारे कुछ इन लोगों का जमीन रहता है, उनको बेचकर 40,000 टाका दिली, मतलब 40,000 रुपया दिए। बेटी छवा के सजाइलो दिली, और बेटी छवा मतलब अपनी बेटी को सजाने मतलब जो ज्वेलर वेलर में जो सोना चांदी में अपना खर्चा हुआ उसको भी दिए। ठीक है, अब खाली हमनी के आपन शरीर भर बाचल हो। अब वो बोलते हैं कि अब हम लोग का बस हम लोग के पास हम लोग का खाली शरीर बच गया है, इसके अलावा हम लोग के पास कुछ नहीं है। फिर बोलते हैं दामाद कहे हाथ जे बिये ही तो तकनियो तलविच नाई। ठीक है दोस्तों, फिर से पढ़ देता हूँ, थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ बोला गया दोस्तों दामाद बोलते हैं कि जे मतलब कि बीए मतलब बीए पास ही तनियो तलविच नाई कि दहेज लोभी पापे डहर चले लागल हत। ठीक है, वहाँ पर जो दयाल बाबू बोलते हैं कि दामाद जो बोलते हैं कि हम बीए पास हैं लेकिन थोड़ा भी इनको तमीज या फिर थोड़ा भी दिमाग नहीं है कि दहेज जो लोभी पापे का डहर चले लागल, तो दहेज मांग कर वो कितना पाप का डहर यानी पाप का रास्ते में चल रहे हैं। सच है मतलब सच है, आज काल बीए एमए पढ़वा लड़का खाली पढ़े होत, यानी आजकल का जो बच्चा है बीए एमए पढ़ने वाला बच्चा सिर्फ पढ़ रहा है, ज्ञान नहीं भेल है। यानी आजकल का बच्चा जो है दोस्तों सिर्फ पढ़ रहा है, ज्ञान कुछ भी अर्जित नहीं कर रहा है। ठीक है, साक्षरत मुद्दा शिक्षित नहीं, मतलब साक्षर है दोस्तों, यानी कोई भी चीज का हमको मेरे पास डिग्री है बस उसके लेकर हम मेरे पास ज्ञान नहीं है। ये कौन बोलते हैं, दयाल बाबू बोलते हैं। ठीक है,
ओखनिक आपन ऊपर परतन तब बुझता कि दहेज कौन जमराज के नाम लाए। यहाँ पर बोलते हैं ये दयाल बाबू यानी विष्णु के ससुर बोलते हैं कि उखनिक आपन ऊपर पड़ता यानी उनको जब अपने ऊपर पड़ेगा तब समझेंगे कि दहेज कौन यमराज का नाम है। ठीक है दोस्तों, फिर बोलते हैं समाजे जखन तक ईसन जमराज रहता आदमी सुख पानी नहीं मिलता है। फिर दयाल बाबू बोलते हैं कि जब तक ऐसा इंसान समाज में रहेगा किसी भी इंसान को खुशी मतलब सुख पानी नहीं मिलता है यानी सुखी रहने को नहीं मिलेगा। संतोष के नरेटी टिप के दहेज लोभी आर पावे के ले नीति धर्म सो भुला जात। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर बोलते हैं संतोष मतलब संतोष का नरेटी मतलब क्या होता है गला। टिप के मतलब चिप कर दहेज लोभी आर पावे ले नीति धर्म सब भूला जात। यानी क्या होता है दोस्तों, संतोष नाम का चीज का गर्दन गर्दन को दबोच कर लोग और दहेज मिले इस चक्कर में अपना धर्म सब भुलाते जा रहे हैं। तो यहाँ से ये दोस्तों यही लाइन बोला गया है कि संतोष का के नरेटिव टिप के दहेज लोभी आर पावेले नीति धर्म सब भुलाई जात। यानी क्या है दोस्तों कि संतोष नाम का आजकल चीज नहीं है व्यक्ति को कि जितना मिले उतना में संतोष है, उसका नहीं है। और मिले के चक्कर में सब लोग अपना नीति धर्म को भुलाते जा रहे हैं। ये कौन बोलते हैं, दयाल बाबू बोलते हैं, विष्णु के ससुर। ठीक है दोस्तों, फिर आगे बोला गया है, आगे बोलते हैं वो कि बेटी छवाक जे बीता है से आलम। मतलब बोलते हैं कि बेटी का जो मेरा हालत है वो तो अलग ही है वो। ठीक है, ये जो है मेरा हम लोग का हालत बना कर रखे हैं वो तो अलग, और मेरा बेटी का भी लोग जो हालत बना कर रखे वो भी अलग। यह तलबीज करते करते दयाल बाबू निंदाए गेला। और यही सब सोचते बातचीत करते दयाल बाबू क्या होते हैं, सो जाते हैं। मलकनिक माई खिरवरी परलक और उरीद के घाटी के पीछे ले चल गलत। क्या होता है दोस्तों, खरवती पारलो मतलब कहीं ऊपर रखा होगा उसको नीचे लाए और उरीद के घाटी के पीछे लागलत। और उरीद को घाट कर मतलब बिछा कर सोखने देने को लेकर और बाद में वो क्या हो रही पीसने चली गई। ये है मलकी की मम्मी। ठीक है दोस्तों, घर पहुंचे के विष्णु अपन बहुरिया मलकी के हाकाय के कहलय, मलकिनी तोरा काल अपन नहिरा जाए हतो और बाप माई के फटफटिया किने पैसा मांगी के लेवे हतो। यहाँ पर जैसे घर पहुंचता है विष्णु जाके डायरेक्ट अपनी वाइफ को मलकिनी को हकाय का मतलब दोस्तों होता है बुलाता है और कहता है क्या कहता है कि मलकी तो का काल आपन नहिरा जाए हो, तो यानी तुमको कल अपना पापा के यहाँ जाना पड़ेगा, मायका जाना पड़ेगा और अपना पापा से फटफटिया कीने का पैसा मतलब फटफटिया खरीदने का पैसा मांग के लाना होगा। ये कौन बोलता है दोस्तों, ये बोलता है विष्णु। ठीक है, अब बोलता है नाय अनभी तो तोय जानबे और तोर काम। और यहाँ पर एक बोलता है धमकी में गुस्सा में और बोलता भी है कि अगर तुम नहीं लाई तो अब तुम जानती है और तेरा काम जानता है। ठीक है, ये कौन बोलता है दोस्तों, ये बोलता है विष्णु। किसको बोलता है, अपना पत्नी को। ठीक है, अब देखते हैं आगे। बेचारी मलकी ठीक है अपन तो कठोरिए जाए के अब कपड़े से लागलत। ठीक है, कपड़े से लागलत मतलब अपनी कोठरी मतलब अपना रूम में जाकर वो थोड़ा कप से मतलब एक तो होता है दोस्तों कांपना और एक होता है कि बैठ मतलब किसी कोने में जाके बिना आवाज का रोना मतलब खुश करके रोना। ठीक है दोस्तों, फिर क्या होता है, बस अब शुरू है गेलक एक अबला पर ऊपर अत्याचार। यहाँ पर लेखक बोलते हैं कि अब शुरू हो गया एक अबला के ऊपर अत्याचार। से दिन से कोनो दिन आज ना ले मालकिन के सन ठगवाए
मतलब ओल्हन ठोलन नाय सुने पारलो, मतलब क्या होता है, जिस दिन से फटफटिया का बात निकला है, जिस दिन से ये बोला कि तुम अपना पापा का घर जाओ और फटफटिया का पैसा लेके आओ अपने पापा से, उस दिन से लेकर आज तक कोई भी ऐसा दिन नहीं बीता है जिस दिन मलकनी का ओल्हन ठाठन, ओल्हन ठा देखिए दोस्तों, ओल्हन और ठोलन, ओल्हन ठोलन मतलब क्या होता है दोस्तों, या तो उसको डांटना पीटना, या फिर झगड़ा करना, या फिर उसका किसी बात पे आवाज आना, या फिर उससे लड़ना। तो ओल्हन ठोलन का मतलब क्या होता है दोस्तों, ओल्हन ठोलन का मतलब है कि उसको किसी न किसी वजह से उसको दोष देकर उसको रुलाना पीटना, ये सब, ठीक है। तो उस दिन से आज तक मतलब एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ है कि उसका मतलब वो शांत से रही है, ठीक है। रांधेक नाम में रांधेक काम मलकनी करा है, अनकरी करा हल तो बाटे काम ओकर सास। पहले क्या होता था दोस्तों, जब ये लोग एक साल बहुत खुश था तो रंधने मतलब खाना बनाने का काम कौन करता था, मलकी करती थी, लेकिन बांटने उठने का काम उसका सास करती थी, उसको बहुत हेल्प करती थी। अब क्या हो गया, मलकनी खाए खातिर काम बाटा कई किदियल कलथिन। अब क्या होता है, मलकनी खाए खातिर कम बाटा कई दिए लागल थीन, मतलब अब उसको खाने के लिए ये लोग सब क्या करने लगा, कम बाटा मतलब कम देने लगा खाने के लिए, ठीक है दोस्तों, इसको कम देने लगा। मलकनी दिनों दिन सास ससुर के नजर में उतर गेले मतलब दोस्तों कि वो लोग अपना सास ससुर का नजर में जो इज्जत था, जो उसका मान सम्मान था अपनी बहू के लिए, उसका सास ससुर का नजर में अब उसका लिए उतना मान सम्मान नहीं रहा। क्यों, क्योंकि ये अपना घर के अपने पापा से फटफटिया मांगने नहीं जा रही थी, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर बोला गया है दूध के माड़ नियर मलकनी के कर दलथिन, दूध के माड़ के नियर मलकनी के कर दलथिन, यानी दोस्तों यहाँ पर बोला गया है कि पहले वो दूध जैसा रहती थी, यानी बहुत खुशी रहती थी, उसको भात का माड़ बनाया गया। माड़ का मतलब कोई काम नहीं होता दोस्तों, शादी विवाह में आप माड़ देखते होंगे, क्या होता है माड़ को खुलेआम सब फेंक देता है। तो यहाँ पर जो बोला गया है दोस्तों, ये बोला गया है कि दूध जैसा पहले रहती थी, दूध का कितना इज्जत होता है दोस्तों, भगवान में चढ़ता है दूध, उस जैसा वो रहती थी, उतना खुश परिवार में रहती थी, इतना मान सम्मान था उसका, लेकिन उसको सब माड़ बना के रख दिया दोस्तों, ठीक है। माड़ बना के रख दिया मतलब एकदम उसके घर में अब कोई इज्जत नहीं, ठीक है दोस्तों। तो दूध के माड़ नियर मलकनी के कर दलथिन, सास के तो तेल लगावे बेरा तक लाई से ओकर सास ऐसने मारा हल्की की धड़ाम से पीठ भर गिरना ओकरे रोजेक धंधा भेजा हलई। यानी यहाँ पर दोस्तों क्या बोलना चाहता है, यहाँ पर बोलता है कि सास के तेल लगावे बेरा तो लाइक जहाले लाइक के ओकर सास से ओकर ऐसने मारा हलई तेल लगाए, यानी क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर बोलता है कि सास के तेल लगवावे बेरा तो लाइक के ओकर सास ऐसने मारा हल, यानी मलकनी को उसकी सास ऐसे मारती थी कि धड़ाम से पीठ भरे गिरना, यानी पीठ भर में वो बेचारी गिर जाती थी, इतना जोर से उसकी सास उसको मारती थी, ठीक है दोस्तों। और ये वाला जो था उसका रोजाना एक धंधा भेगल, रोजाना एक धंधा मतलब देखिए दोस्तों, रोजा मतलब रोज, धंधा मतलब धंधा, और भेगल मतलब हो गया, तो इसकी सास का ये रोज का धंधा हो गया था इसको मारना। ना सुमन बात बोली ना सुमन अन, यानी सुमन मतलब यहाँ पर दोस्तों अच्छा, ना ये अच्छा से बोलती थी, ना ही ये अच्छा से उसको खाने पीने देती थी, कुछ भी नहीं दोस्तों इसको अच्छा से होता था इसके साथ। रोज रोज मार गायर खाए हवे लागो हले, बेचारी कई बार तो अपन बाप जंग चिठियाओ भेजलक, मुद्दा कोनो लाभ नहीं। यानी यहाँ पर क्या होता है दोस्तों कि उससे कोई अच्छा से ना बात करता था, ना उसके साथ कोई अच्छा सा व्यवहार मतलब बात व्यवहार करता था, ना उसको अच्छा सा खाना देता था। रोज रोज वो मार खाने लगी बेचारी, कौन, मलकी बेचारी कई बार तो अपन बाप को मतलब अपने पिता को भी चिट्ठी भी लिखती है, लेकिन उधर से कोई रिप्लाई नहीं आता, मतलब ऐसा कोई रिप्लाई नहीं आता जिससे ये
मतलब संतोष हो सके, ठीक है, कोई लाभ नहीं। ओकर बाप, उसके बाप रिप्लाई क्या करते थे, ओकर बाप एके बात कहे कि बेटी तो मार गरी सही के हुए रहियो, यानी बोलता है कि तुम मार खा लो, गाली सुन लो, लेकिन रहना है वहीं। क्यों ऐसा बोलते हैं, आपन मने हिया आवे केर दरकार ना है। और बोलते हैं उसके पापा की अपना मन से यहाँ मत आना। कौन बोलते हैं, मलकी के पापा की अपने मन से यहाँ मत आना। ऐसा क्यों बोलते हैं, एक बार बेटी गोड़ उठ गेले तो चारों दिने से शिकायत देवे लागे है। यानी क्या होता है दोस्तों कि एक बार बेटी यदि ससुराल से घूम के आ जाती है तो चारों तरफ एकदम मतलब दूसरा नजर से उसको देखने लगता है, एक हिंसा का नजर आने लगता है सबके मन में, और उसको मतलब उसी का दोष होना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए उसके पापा बोलते थे कि गाली मिले मार मिले खा लो, लेकिन वहीं रहो, यहाँ आने का जरूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, फिर क्या होता है, फिर वहां होता है कि देखिए अब क्या बोलते हैं यहाँ पर कि मार गारी खा लो, यही यहाँ पर कि एक बेरा बेटी के गोड़ उठ गेले तो चारों दिने शिकायत आवे लगे। मतलब एक बार बेटी का पैर यदि बाप का घर आ जाता है बिना पूछले तो उसको बेटी को हिंसा का नजर से देखता है, कैरेक्टरलेस का नजर से समाज देखने लगता है। इसलिए उसके पापा ये सब से बचने के लिए उसको बोलते हैं कि मार खा लो गाली सुन लो लेकिन वहीं रहो, हम एवरी बछर फटफटिया कीन देबे। यहाँ पर बोलते हैं कि इस साल हम फटफटिया खरीद ही देंगे। ठीक है, उसके बाद बोलती है मलकी की हालत दिनों दिन खराब होने लागल। अब मलकी का जो हालत है वो दिन के दिन खराब होने लगा। मार गारी से 3 महीना के छवा पेटे खराब हो गए। यहाँ पर क्या होता है दोस्तों कि मार खा के बेचारी का जो प्रेग्नेंट थी 3 महीना का उसके पेट में बच्चा था वो भी खराब हो गया, वो भी मतलब क्या हो गया दोस्तों, वो भी मतलब अंदर में ही डिस्ट्रॉय हो गया, वो बच्चा खराब हो गया, बर्बाद हो गया वो बच्चा। ठीक है, तब ओकर सास तो सफा कही दिले कि वो अपन बेटा बिशुन के दसर से बिहा देते। यहाँ पर उसकी सास दीदा बोलती थी कि अब जो उसका बेटा बिशुन है उसको दूसरी कोई लड़की के साथ शादी देगी। कौन बोलती है ऐसा, तो वो बोलती है मलकी की सास। ई बांझिन कोनो बाल बच्चा ना होता है, बोलते हैं कि ये जो बांझिन है, बांझिन मतलब होता है दोस्तों जिसका बाल बच्चा नहीं होता है, तो बोलती है ये बांझिन जो है ये बाल बच्चा ना होता है, इसका बाल बच्चा नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, ऐसा वो कौन बोलती है, उसकी सास बोलती है। ठीक है, और फिर क्या होता है, फिर अब देखिए यहाँ पर बोलता है कि बिहा करी देता है, ये बाजिन के बच्चा ना देते। ओने क्या होता है, मतलब उधर विष्णु आपन मेहरारू के निजक नाय जाय देले, नजीके न जाय देले, मतलब वो अपना पत्नी को अपने पास नहीं आने देता था। कौन, विष्णु। ठीक है, माने के चारों दिने से ढेल फेंकवा गेले। ढेल फेंकवा मतलब होता है दोस्तों कि चारों तरफ से बेकार हो जाना, कोई इसको पास पूछ नहीं पूछता। ढेल मतलब होता है दोस्तों एक तरह का एक पत्थर होता, ढेल मतलब पत्थर होता है, फेंकना मतलब फेंकना, और ढेल पत्थर फेंकना मतलब बेकार होना। यहाँ पर मुहावरा की तरह है दोस्तों ये कि मैंने चारों दिगे से वो ढेल फेंकवा ही गया। ढेल फेंकवा मतलब हो गया दोस्तों कि वो चारों दिगे से बेकार हो गई, उसको चारों दिगे से लगता है उसके लिए मतलब वो बेचारी का कोई और चारा नहीं बच गया था, वो बेचारी कुछ कर ही नहीं पा रही थी। कौन, मलकी। जे आदमी जगह परिवार वाला ओकर घर हाथ आवत सबके सुनाई के ओकर साथ शिकायत बजा हो। ठीक है दोस्तों, जे आदमी जधाई परिवार वाला ओकर घर आवे, यानी जो उसका घर में आता था, मलकी के घर में जो आता था, चाहे इसका रिलेटिव हो, चाहे बिशुन का रिलेटिव हो, चाहे उसके ससुराल से, बिशुन का ससुराल से कोई आता था, मतलब आसपास का भी कोई आता था, तो उसकी सास मलकी का ही सिर्फ शिकायत उन लोग को सुनाती थी। ठीक है, मलकी जिंदगी पगली भिखारिन नियर गुजरे लागल, यानी उसका जिंदगी एकदम भिखारी की तरह गुजरने लगा। ना केकरो के बतियाए छूटा है और ना ही आवे जाए छूटा है। यानी क्या होता है दोस्तों, ना ककरो से बतियाए छूट और ना ही ककरो आवे के जाए छूट। यानी वो जो बेचारी ना ही उसको किसी से बात करने का छूट था और ना ही उसके पास किसी को आने जाने का छूट था।
घारेक भीतर रहे लोर पी के जियक आर नियति बन गेले। मतलब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, नियति बन गेले मतलब यहाँ पर बोलता है कि घर का भीतर में रहना और लोर पी के रहना, मतलब डेली रोती थी बेचारी। लोर मतलब होता है आंसू, आंसू पी के रहना मतलब होता है, आंसू पी के रहना मतलब शांत हो जाना। ठीक है, शांत हो जाना मतलब किसी से कोई रिश्वा नहीं, कितना अगर मन में कुछ गुस्सा भी है तो वो निकाल नहीं पा रही थी, तो घर के भीतर रहती थी और रो रो के अपना मतलब वो नियति बैल गेलल, मतलब उसका दिन डेली का काम यही था कि बस मार गाली सुनती थी और चुपचाप अंदर में रोती थी। तयो सब सहन करते करते गले। ठीक है, तब भी फिर भी ये सब चीज वो सहन करते गई। मुद्दा एक दिन ओकर सहन शक्ति जवाब दे दिला, और एक दिन क्या होता है उसका सहन शक्ति जवाब दे देता है, जखन यानी जब आपन माय बापे के जोरे बिसुन रोहतास से समुद्र क्या होता है दोसर बिहा करके कन्या ले लानलक, यानी उसका बर्दाश्त का मतलब उसका बर्दाश्त करने की शक्ति तब टूट गया जब वो रोहतास नामक जगह से बिसुन एक दूसरा लेडी को शादी करके लाया, दूसरा कन्या लाया, दूसरा पत्नी लाता है, तब इसका बर्दाश्त करने का ये टूट जाता है। मलकी भीतरे भीतरे में क्या होता है पिघले लागली। पिघले लागली मतलब होता है क्या होता है दोस्तों, पिघले लागली मतलब होता है, पिघले लागली मतलब होता है कि वो मन में बहुत ही अब बेचारी मतलब बहुत ही रोना धोने स्टार्ट लगने लगी, बहुत ही मन में उसको बहुत ही प्रॉब्लम, पिघलने लगली मतलब अब अंदर से बहुत टूटने लगी। ठीक है दोस्तों, अब आगे पैरा बोलता है, यहाँ पर आगे पैरा बोलता है कि दोसर बिहा के आवेक देरी की दोसर बिहा कही के आवेक देरी की मलकी ऊपर रकम के की गई कुटचाइल चलवे लागलथिन, यानी दोसर जो बिहा करके वो लाई थी वो लेडी मलकी के ऊपर अलग अलग तरह का कुटचाइल मतलब अलग अलग तरह का वो कूटनीति करती थी उसके ऊपर। मलकनी ढिसना एकाएक कोठरी में राख दलथिन जैसन कोनो दाई ढाकरीन रहे। दाइन ढाकरीन रहे मतलब जैसे दोस्तों क्या बोला गया, दाइन ढाकरीन मतलब होता है दोस्तों जो खराब औरत होती है जिसको डाइन भूत हम लोग बोलते हैं, तो वो बोलते हैं मालकिन जिसने एकाएक कोठरी में राख के दलथिन, मतलब उसको एक कोठरी में अलग एक रूम में बंद कर दिया गया दोस्तों, और बोला कि ऐसा उनको रख दिया गया मानो कि कोई खराब लेडीज हो, कोई डाइन भूत को रख दिया जाता है एक अलग कोठरी में, वैसा। ना कोनो लाओ, ठीक है दोस्तों क्या बोला गया है, ना कोनो लाओ ना कोनो सुमन बोली। अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, ना कोई वहां पर जाता है ना ही उससे कोई अच्छा से बात करता है। बेचारी मलकिनी की जिंदगी धुक धुक करके पोड़ो, धुक धुक करके पोड़ो, यहाँ पर धुक धुक करके पोड़ना मतलब धीरे धीरे मरना। ठीक है दोस्तों, ये मुहावरा है। तो यहाँ पर बोलता है बेचारी मलकिनी का जो जिंदगी था वो धुक धुक करके पोड़े लागल मतलब उसका जिंदगी है जो धीरे धीरे अब क्या होने लगा, खत्म होने लगा। खत्म होने का मतलब क्या है दोस्तों कि वो धीरे धीरे अपने आप में अब खत्म होने लगी, टूटने लगी। एक दिन मलकिनी सोचले कि आपन पुरुष मर्द निजे जाए के कही देते कि तोय नेहरा पहुंचाए आना। यहाँ पर बोली कि एक दिन वो हिम्मत करके अपना हस्बैंड के पास सो जाती है और बोलती है, मतलब वो एक बार ऐसा सोचती है कि एक दिन हम उसके पास अपने हस्बैंड के पास जाएंगे और सीधा बोलेंगे कि हमको नेहरा यानी अपना पापा के यहाँ पहुंचा के रखिए। मुद्दा लेकिन नेहरों के बाप माई लेकिन मुद्दा लेकिन नेहरों के माई बाप की ना सोचते। यहाँ पर होता है दोस्तों वो बोलती है कि अगर हम नेहरा चल जाएंगे तो मेरे मम्मी पापा क्या सोचेंगे मेरे को लेकर, ये सोच के बेचारी शांत हो जाती है। फिर क्या बोलती है, फिर सोच ले जे वो अपन मर्द के समझाए बुझाए के देखलथिन हवे पारे मन बदल जाए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर बोलते हैं कि फिर बोलता है यहाँ दोस्तों कि सही नीति से मतलब इसका मन बदल जाए अपने हस्बैंड का, ये सोचकर बिसुन के नजदीक जाती है गेली आर कहे शुरू कर ली। बिसुन जाती है और कहना स्टार्ट करती है, सुना हमर नहरा पहुंचाए लाना आर नहीं तो बेस नियर रखा है। ये बोलती है कि या तो हमको अपना नहरा पहुंचा दीजिए या तो हमको ठीक से रखिए। ये कौन बोलती है, मलकी बोलती है।
बस इतना कहना कि बिसुन मलकनी की झोटी पकड़ के घसीटे लागल, आर घर के बाहर करी देले। इतना वो बेचारी बोली ही थी कि बिसुन उसका चोटी पकड़ता, बाल चोटी पकड़ता है और घसीट कर उसको घर से बाहर निकाल देता है। बाहर करके कहल, और बाहर करके वो बोलता है, जो अपन बापे घर जाओ, अपना पापा का घर, अब यहाँ की हो, अब यहाँ तेरा क्या है? अगर जो दिन ना जीबे तो जाए मरो, जाए मरबो। तो यहाँ पर बोलता है कि अगर तुमको नहीं जाना है तो जाके मर जाओ। बाप कुबैत ना हलो तो किले फटफटिया गाड़ी गछल हलो। यहाँ पर बोलते हैं कि अगर तुम्हारे पापा का औकात नहीं था, कुबैत मतलब दोस्तों होता है औकात, नहीं था तो किले गछल, गछल मतलब होता है वादा किए थे, और वादा किए थे। बेचारी रात भर दर्द से करते करते बिहान कर दिले, और उसी तरह बेचारी रात भर रो रो के सुबह कर दी। करत करत के रोना मतलब दोस्तों बहुत ही मतलब दर्द के कारण जो हम लोग रोते हैं उसको, उसके कारण वो रो रो के सुबह कर दी। दोस्तों स्टोरी इतना ही था। मुझे पता है दोस्तों आपको स्टोरी बहुत ही अच्छा लगा होगा, बहुत ही मर्मी का स्टोरी है दोस्तों। और अभी हम लोग का रात 2 बज चुका है दोस्तों। इसी के साथ वीडियो का एंडिंग करते हैं दोस्तों। तो आपको कहानी समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब